झंडे का सम्मान करें हम, झंडे को जब फहराएं, आज़ादी का जश्न मनाने घर घर झंडा लहराएं, घर घर झंडा लहराएं। आज़ादी का जश्न मनाने घर घर झंडा लहराएं। गलियों सड़कों पर ना फेंकें, झंडा सदा संजो कर रखें। गलियों सड़कों पर ना फेंकें, झंडा सदा सजो कर रखें। कहीं भूल से पड़ा मिले तो साथ उठा कर घर लाएं। आज़ादी का जश्न मनाने घर घर झंडा फहराएं। मित्रों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों आज दिव्यांगम पे हम दृष्टिकोण कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। दृष्टिकोण कार्यक्रम के हमारा विविध प्रस्तुतकर्ताओं के द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किया जाएगा और आज ये पहला कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है किसी प्रति सोमवार को दूसरे प्रस्तुता बदल सकते हैं, लेकिन उनका विषय, उनका दृष्टिकोण उनका अपना होगा। उसमें कोई काट छाट दिव्यांगम यूट्यूब नहीं करेगा और आप भी अपना दृष्टिकोण हमारे पास भेज सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो उसमें कोई बिल्कुल निर्भीक किसी भी मुद्दे पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, बस सब्जेक्ट थोड़ा मर्यादित हो, किसी का नाम लेकर किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप न हो, लेकिन अपना दृष्टिकोण आप शालीन भाषा में और बिल्कुल निर्द्वंद होकर के आप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें कोई बंधन, कोई मर्यादा, कोई कट, ये सब पालन करते हुए कोई कट हम लगाएंगे जो, अगर वो मर्यादाओं के उल्लंघन पर तो लगाएंगे, लेकिन और किसी आपके अभिव्यक्ति पर जो आप कहना चाहते हैं उस पर हम सहमत हों या न हों, लेकिन आपकी बात को बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखेंगे। चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण हो, चाहे आपका खेल से संबंधित कोई दृष्टिकोण हो, या जो गेम्स हैं उनके ऊपर आपका कोई दृष्टिकोण हो, युवा हो, शिक्षा के ऊपर कोई दृष्टिकोण हो, किसी भी महिला बिंदुओं, महिलाओं के, हमारी बहनों के ऊपर कोई दृष्टिकोण हो, बहनें अपना दृष्टिकोण पुरुषों के ऊपर अपना प्रस्तुत कर सकती हैं। अपना दृष्टिकोण आप स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर के प्रस्तुत कर सकते हैं। हम आपको बिना किसी काट के, बिना किसी छांट के हम उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करेंगे। बस अगर मर्यादाएं किसी का नाम लेकर के कुछ कहा गया है तो उसका हम थोड़ा सा विवेचना करेंगे, और अगर उसमें भी कहा जाने योग्य है तो उसको भी हम कट नहीं करेंगे। तो मित्रों आज हम इस दृष्टिकोण में ये प्रस्तुत करते हैं कि 15 अगस्त 76वीं स्वतंत्रता की जयंती है। हमें बड़े उल्लास और बड़े उत्साह और बड़े जुनून के साथ इसको मनाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर झंडा लगाने का जो अपील की है, लगाना चाहिए, और हम लोगों का गौरव है, हमने भी लगाया भी है और आप भी लगाए होंगे। आज ही से लगा दीजिए, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पे हर घर पे झंडा फहराना चाहिए। अब उसके बाद एक फहराने के बाद जो हमारा दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा भिन्न है। उस झंडे को फहराने के बाद कुछ लोग तो भूल गए, उसको चलने दिया। उसका एक जब 4 दिन बीत जाते हैं, 3-4 दिन बीत जाते हैं, जब उसकी स्वतंत्रता दिवस का जब लगभग 1 सप्ताह बीत जाए, उसके बाद उसको झंडे को ऊपर से उतार के सम्मान सहित अपने यहाँ घर पे अलमारी में किसी जगह पे रखते हैं। और वो झंडा चाहे कपड़ा का हो, चाहे कागज़ का हो, प्लास्टिक का हो, उसको बेचिए। और संभव हो तो प्लास्टिक का झंडा मत लीजिए, आप कपड़े का लीजिए, और विशेषकर खादी का लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और वो आपके पास संजो कर रखे जाने योग्य है, जैसा कि हमने कहा अभी कविता में। और झंडा को लोग बच्चे लेते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं और बच्चे उसको प्रायः फेंक देते हैं सड़क पर। फिर वो सड़क पर जानवर खाते हैं, या पैरों के तरीके दब गया, या कोई उसके अंदर कुछ लेकर के खा रहा समोसा। ये बड़ा अपमानजनक है, ये दंडनीय अपराध है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ध्वज को बड़े सम्मानपूर्वक रखना, हमको ये मानना चाहिए कि ये हमारा अपना निजी ध्वज है, स्वतंत्र भारत का ध्वज, आपकी अस्मिता का प्रतीक है, आपकी मर्यादाओं का प्रदर्शन है। आप जो है
आपके सम्मान का। आपने बहुत दिनों तक गुलामी अंग्रेज़ों की उठाई है, उससे जब आज़ादी मिली उसका प्रतीक है हमारा ध्वज, हमारा ये झंडा, हमारा आज़ादी का ये झंडा। और दूसरा दृष्टिकोण है हमारे विद्यालयों के आयोजकों से, विद्यालय के प्रधानाचार्य और हेडमास्टर, मिस्ट्रेस और प्रधानाध्यापिकाएँ, ये सब लोग कॉलेज में बच्चों को 2-3 दिन से अभ्यास करा रहे हैं। घर से स्कूल आ जाते बड़े सवेरे बच्चे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद कार्यक्रम हुआ, नाच गाना, जो भी डांस सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, उसमें बच्चे कभी कभी वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जब फ्लैग होस्टिंग हो जाती है, बच्चे लाइन बनाकर खड़े होते हैं, फिर उसके बाद जो अतिथिगण अपनी स्पीच, अपना भाषण देते हैं, बहुत लंबा भाषण है, और उस बहुत लंबे भाषण एक तो उबाऊ हो जाता है, दूसरा आप कितनी भी अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन ज़रा उन बच्चियों के ऊपर सोचें जो घर से 6 बजे निकली हैं और यहाँ पे आकर के एक पाँव से बिल्कुल अनुशासित होकर खड़ी हुई हैं, धूप में खड़ी हैं, क्योंकि अब इस समय बादल हैं, चलो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे धूप होगी, वहाँ पर खड़ी हैं, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। मैंने एक बार एक नज़ारा स्कूल में, मैं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित था, वहाँ बच्चे खड़े थे बड़ी देर तक। मैंने तो खैर 2 मिनट में अपना भाषण समाप्त किया और लोगों से, उसमें एक बच्ची बेहोश होकर गिर गई। पता चला कि वो 2 घंटे से इसी तरीके से सवेरे से मार्च पास्ट कर रही, फिर वहाँ गई, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर इस तरीके से। तो इस प्रकार से अध्यापक और प्रबंधकों को इस बात के लिए विशेष ध्यान, मेरा ये दृष्टिकोण है, मेरा अपना दृष्टिकोण है, और हमको लगता है कि आपको भी हमारे दृष्टिकोण से सहमत हो। तीसरी बात यह है कि बस 3 ही दृष्टिकोण आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। आप स्वतंत्रता पे अपने बुजुर्गों से, अपने घर के बड़ों से, बच्चे जो हमारे युवा हैं, युवतियाँ हैं, वो उस पर बातचीत करें। आज स्वतंत्रता दिवस पे ये नहीं कि गांव में आज वो धान में पानी लगाना है, वहाँ जा रहे हैं, अरे स्वतंत्र झंडा फहरा गया, उससे हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में किसानों के घर पर भी स्वतंत्रता का मतलब समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कैसे लड़ा गया, किस प्रकार से अंग्रेज़ों को भारत से हम, मतलब कितना बड़ा, जिनके राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनसे मुकाबला करना भारत के लिए कितना कठिन था, और उनसे भारत के उस ज़माने 47 में 76 साल पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे घर वालों ने लड़ झगड़ करके, पूरे देश ने एक साथ होकर के, एक सहमत मिला करके जो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, उसमें कैसा उनका योगदान है, उनको अपने समय की क्या स्मृतियाँ, अगर आप कहें बुजुर्ग हैं कुछ बताएंगे, उनको सजो कर रखिए, उनको सुनिए, उनको जानिए। यही आग्रह है और यही निवेदन है आज के दृष्टिकोण में। बस इतना ही। लेकिन एक बात और, अपने दृष्टिकोण का कंक्लूजन संपन्न करने से पहले मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। कल हमारा एक कार्यक्रम 15 अगस्त पे, बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम है, जिसपे देश के प्रख्यात कवि, राष्ट्रीय कवि कमलेश मुर्तू जी की कविताएं हैं, और नीरज चतुर्वेदी जी के गज़लें हैं, और जो दिव्यांग अभियंत्रण सेवा के प्रमुख, जिनका देश में करोड़ों, मतलब 500 करोड़ से ज़्यादा का जिनका बिजनेस है, वो पीके वर्मा जी अपने अनुभूतियाँ बताएंगे, कैसे उन्होंने अचीवमेंट किया। तो उस कार्यक्रम का नाम है सचमुच हम दिव्यांग हो गए। अब ये दिव्यांग व्यक्ति के ऊपर नहीं है, सचमुच हम दिव्यांग रहे हैं, दिव्यांग हो गए नहीं, सचमुच हम दिव्यांग रहे हैं। मतलब हमारा भारतवर्ष भी पीओके के न होने से एक भुजा उधर कट के चली गई, पाकिस्तान कट के चला गया, तो भारत भी एक संपूर्ण रूप में देखा जाए तो दिव्यांग तो ही गया, बांग्लादेश उधर बन गया। तो इस प्रकार से भारत भी किसी न किसी देश भी हमारा दिव्यांग है। तो सचमुच इस दिव्यांगता के दर्द को तो संपूर्ण रूप में हमें देश को भी दृष्टि में रख करके देखना है। ये हमारा अपना दृष्टिकोण है। अब इस दृष्टिकोण से आप कितना सहमत हैं, कितना नहीं, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वतंत्रता की शुभकामनाएं, और बहुत उल्लासित होकर, बड़े हर्षित मन से आप जरूर स्वतंत्रता समारोह में भाग लें, बच्चों को भाग लें दें। बस नमस्कार।